नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आरोही और अवरोही क्रम पर चर्चा कर चुके थे और पुराने प्रश्नों पर भी कुछ चर्चा कर चुके थे। तो जो लोग इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज जो प्रश्न लिए जा रहे हैं, जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जिन पर आज हमें फोकस करना है। तो चलिए, देर न शुरू करते हुए आज का सेशन ये शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, परमीय और अपरिमेय संख्या से संबंधित है। यदि आप मेरा जो है पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें परमीय और अपरिमेय वाला वीडियो जो है, तो उसमें इस परमीय और अपरिमेय संख्या के बारे में वहां पर मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि √2, √0.4, √4, √0.2 में कौन सी संख्या परमीय संख्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमीय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अब आप यहाँ सोचेंगे कि ये करनी में इसे p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हो, लेकिन क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या पहले बता चुका हूं कि क्या होती है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर 2 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 1 का वर्ग करने पर 1 और 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त होता है। 2 कहीं से प्राप्त होता है? नहीं। तो इस हिसाब से आपका √2 तो होगा नहीं। √4 है, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, और दशमलव लगा हुआ है तो इसका मतलब आप, चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे 0.4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4/10। 4 तो पूर्ण संख्या बन गई, लेकिन क्या 10 बन पाया पूर्ण संख्या? नहीं बन पाया। तो इस हिसाब से आपका 0.4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पा रहा है। तो ये आपका ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। यहाँ पर देखिए √2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/10। अंडर रूट में ही लिखना है, तो अंडर रूट ना 2 ही और ना 10 ही पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गई आपकी? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? √4। ठीक है। यदि आपको अभी भी थोड़ा सा यदि डाउट लग रहा है, तो अगर करने में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और इस दशमलव की संख्याओं को हमें करना है, तो देखिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए, जब एक अंक के बाद दशमलव लगा हो, जैसे यहाँ 0 है और दशमलव लग गया हो, जैसे 0.4, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4/10। लेकिन अब इसे अंडर रूट में लिखेंगे, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, बचेगा अंदर कितना? 10। परेशान मत होइए, ये आगे वाले जो चैप्टर है उसमें है, ये वहां पर और अच्छे से बताएंगे। अभी आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए। तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, लेकिन ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कराते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। तो इस हिसाब से आपका ये जो है क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं हुई। अब देखिए, इसमें जो है पहचानने वाली जो बात आती है वो क्या होती है कि यदि ये जो है दशमलव जो है अंक कितने 2 अंकों पर लगा होता है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/100। इस हिसाब से आपका √4/100, √4 भी पूर्ण वर्ग है और ये 100 भी पूर्ण वर्ग है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाता है? ये एक परिमेय संख्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/10। 2/10 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो अब जो ट्रिक निकल के सामने आ रही है कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा हो और वो संख्या, जैसे यहाँ पर 4 जो पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पर 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है 0.04 अंडर रूट में, तो आप इसका जब हम लोग निकालेंगे, तो ये भी क्या हो गया? 4/100, और 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आ जाता है? 2/। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए, फिर भी यदि डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उस सवाल को। अगले वाले वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर विकल्प वाले प्रश्न है तो उस पर हमें सभी विकल्पों पर चर्चा नहीं करनी है।
कुछ ही विकल्पों पे चर्चा करनी है। तो ये देखिए माइनस है, तो जो धनात्मक है वो माइनस से तो बड़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पूछा क्या है छोटा, तो जो धनात्मक है उसको तो आपका आंसर होगा नहीं। बात करते हैं इस पे, तो यहाँ पर सबसे छोटी परमीय संख्या निकालने का मैंने एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था कि यदि ऐसे लिखा गया है -4/9, तो इसके अंश में 0 बढ़ा दीजिए और भाग दे दीजिए। भाग पर जो आया उसे तुलना करनी है। तो एक ही बार शेषफल वाले दशमलव के बाद में नहीं लेके जाना है, पूर्व में लेकर जाना है। तो यहाँ पर 9 चौक 36, अर्थात ये आ गया कितना 4। अब 4 से देखिए छोटा कितना, -4, सॉरी -4 होगा। -4 से देखिए छोटा कितना होगा। तो इसमें जब हम लोग भाग देते हैं तो -1 जाता है, तो -1 बड़ा किससे, -4 से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा है इससे। अब आपका यही बचता है, तो यही विकल्प आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि -70/9 है, और इसमें जब भाग देंगे हम लोग तो कितनी बार जाएगा, 9 7 63, -7, और -7 जो है -4 से छोटा है। ये विशेषता यही होती है कि यदि आप संख्या रेखा पे 0 से बाएं तरफ जाते हैं, 0 से बाएं तरफ जाते हैं, तो 0 से आप जितनी दूर होंगे, जो संख्या जितनी दूर होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। और इधर धनात्मक की तरफ जाएंगे, 0 से जितने दूर चलते चले जाएंगे वो संख्या उतनी ही बड़ी संख्या कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए, ठीक। चलिए कुछ और प्रश्न लेकर हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्नों को लेकर हम लोग हल करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये 2015 में आया हुआ है और ये 2016 में। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये जो सारे प्रश्न हैं यहाँ पर भी और ये भी, ये दोनों प्रश्न जो हैं वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ही प्रश्न हैं। तो आप लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ डीएलएड से फर्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि वहाँ से भी जो उस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है भिन्नों का जोड़ है, तो यहाँ पर देखिए का आया है, तो बॉडमॉस के रूल के हिसाब से यहाँ पर तो ब्रैकेट है नहीं, तो आप का को पहले हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इतने से ये जो तीनों हैं इसको आप लोग पहले सरल कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ इन दोनों के साथ का जुड़ा हुआ है, तो इसका आपका जोड़ नहीं पाएंगे पहले इसको। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, अंशों को जोड़ देते हैं। तो 3 2 5 1 6, 6/8 धन। अब देखिए यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, का अर्थ जो होता है गुणे से होता है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अंश का अंश में गुणा हो जाएगा 1, हर का गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8। अब ये देखिए दोनों हार यहाँ पर भी बराबर हैं, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7/8। यही आपका ये मान हो जाएगा। आप इसको इस चीज को आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आया हो 2016 का है, स्थानीय मान के बारे में पूछा गया है। तो देखिए स्थानीय मान यहाँ पर एक होता है बिना दशमलव वाले, यानी मतलब पूर्णांक वाली संख्याओं का स्थानीय मान, और एक दशमलव वाली संख्याओं का भी स्थानीय मान होता है। तो पूर्णांक वाले स्थानीय अंकों में स्थानीय मान में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा जब दशमलव में स्थानीय मान निकालना हो तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। तो 333.328 इसी में निकालना है। तो देखिए ये होता इकाई, ये होता दहाई, सैकड़ा, ऐसे चलते हैं। अब इधर जो होता है इकाई तो होता नहीं, 1/10वां भाग, 1/100वां भाग, 1/1000वां भाग चलता है। तो आप यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर 1 इधर 100, तो यहाँ पर आप इसका उल्टा मत ले जाइए कि 1/1 होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 इस तरीके से चलता है इधर, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर 2 का मान कहाँ है ज्ञात करने के लिए, और 2 कहाँ है, दशमलव की इस तरफ है, अर्थात 2 अंक है, तो 2 अंकों के बाद 10 है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। और जब इसको भाग देते हैं तो जितना 0 रहता है इस अंक संख्या को लेकर उतने अंकों के बाद 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है, एक अंक तो ऑलरेडी है, एक 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.02। तो अब देखिए इसमें विकल्प में कौन सा सही है दोस्तों, ये सी वाला 0.02।
ठीक है। यदि आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो चलिए और प्रश्नों को लेकर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। खासकर इस प्रश्न को, ये जो स्थानीय मान वाला है, तो इसको हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। जैसे एक सवाल में आ गया, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है मान लेते हैं दोनों स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। दोनों स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। क्या है? 345.345.356। तो यहाँ पर देखिए, इसका तो आप लोग मान निकाल ले जाएंगे। इसका मान कितना आ जाएगा? 5। लेकिन इसका कितना आएगा दोस्तों? ये 5/100 अर्थात 0.05। ठीक, चलिए योग ज्ञात करना है। 0.05 हो गया, जोड़ेंगे 5.05। क्लियर है दोस्तों? यदि अगर किसी को इसको दिक्कत हो रही है इसको समझने में, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में चले जाइए, वहां पर अच्छे से पढ़िए। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को आप लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्नों को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, एक और प्रश्न को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये ब्रैकेट पर आधारित है, तो आप लोगों को संख्या पद्धति में जो भी है उसको पढ़ने के साथ साथ इस ब्रैकेट के प्रश्नों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये ब्रैकेट के जो प्रश्न है 11th फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस है, लेकिन क्या होता है कि उसके सिलेबस में से भी इसमें आ जाते हैं प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ब्रैकेट के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए। तो ये देखिए, इसमें सारे प्रकार के ब्रैकेट इसमें है। चलिए देखते हैं पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ब्रैकेट का क्या रूल होता है। जब सबसे देखिए यहाँ पर कई आप लोग, एक रेखा ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग रेखा ब्रैकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है ये छोटा ब्रैकेट, ये होता है छोटा, ये होता है मझला, और ये होता है बड़ा। सबसे पहले इसको ऐसे ही आएंगे, इसी क्रम में इसको सॉल्व किया जाता है। रेखा ब्रैकेट देखिए यहाँ पर है 8 और -1 के ऊपर है रेखा ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है उसको आप भूल जाइए, इसके पहले आप भूल जाइए, ऐसे यहाँ पर बंद कर लीजिए और इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको हल कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे हल किया जाएगा देखते हैं। चलिए, मैं बीच में कहीं भी किसी को नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बेसिक से पूरा हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, ऐसे ही जितने हैं सब लिखते चले जाइए। देखिए, अब इसको जब घटाएंगे तो 8 में से -1 गया, कितना बचेगा दोस्तों? कितना बचेगा? 7। ठीक है, चलिए ब्रैकेट को ऐसे बंद कर देते हैं। आपका जो है रेखा ब्रैकेट हो गया हल। अब देखिए, थोड़ी सी समस्या आप लोगों को ये आ रहा होगी कि -7 कैसे हो गया। यहाँ पर देखिए, ये माइनस है, इससे पहले आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये प्लस है। ठीक है, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा दोस्तों? माइनस। जैसे माइनस गुणे प्लस ये बराबर होता है माइनस, या प्लस गुणे माइनस ये भी बराबर होता है माइनस के। प्लस गुणे प्लस ये बराबर होता है प्लस, और माइनस गुणे माइनस ये बराबर होता है प्लस। इस रूल को आप लोग हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये आपको, जिन लोगों को थोड़ा सा मैथ में दिक्कत होती है या जो लोग कमजोर हैं, वो लोग अक्सर यहाँ पर इसमें ब्रैकेट वाले में समस्या हो जाती है कि माइनस और प्लस में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, आप हमेशा यही जानिएगा, जब विपरीत चिन्ह होगा, विपरीत चिन्ह का मतलब माइनस और प्लस होगा, और उसका गुणा कराना होगा विपरीत चिन्हों का, तो वहां पर हमेशा माइनस ही आएगा। और जब सामान्य चिन्ह होगा तो वहां पर क्या होगा? प्लस होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर विपरीत चिन्ह, एक प्लस हो गया, एक माइनस, इन विपरीत चिन्हों का जब गुणा होगा तो हमेशा माइनस ही आएगा। लेकिन जब समान चिन्हों का गुणा होगा तब क्या आएगा वहां पर दोस्तों? प्लस ही आएगा। जैसे ये देखिए, सामान्य चिन्हों, ठीक है। इसी आधार पर समान विपरीत चिन्हों में हमेशा घटता है और सामान्य चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे -4 -
4, इसको हम लोग -8 लिखते हैं। जोड़ा गया ना, 4 में 4 जोड़ा गया ना। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये सामान्य चिन्ह है, सामान्य चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर कहा देंगे कि आप लोग घटाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर माइनस कैसे जानेंगे कि माइनस लगेगा प्लस लगेगा। तो आप लोग हमेशा इस चीज का हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर जोड़ घटा रहे हैं उसमें जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगाइएगा। जो संख्या सबसे बड़ी होगी, चाहे वो धनात्मक में हो चाहे वो ऋणात्मक में हो, हमें वहां पर नहीं देखना प्लस माइनस, हमें देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, फिर उसके बाद देखना उसका चिन्ह क्या है। देखिए यहाँ पर 3 और 4 में सबसे बड़ी संख्या 4 है। अब यहाँ पर घटाया गया है ना, घटाने के बाद अब चिन्ह क्या आएगा? तो माइनस के, देखिए सबसे बड़ी संख्या 4 है तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस। ठीक है, अब और एक प्रश्न लेकर देख लेते हैं हम लोग, जैसे इस तरीके का। अब इसमें बड़ा कौन है? 5, तो घटाएंगे 1। अब प्लस तो लिखा कहीं जाता नहीं, प्लस का सिंबल तो कहीं लिखा जाता नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस नहीं लिखेंगे, या लिख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कौन सी संख्या बड़ी है? 5, तो इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लस हो गया। कोई डाउट? मेरे ख्याल से अब किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें दिक्कत। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूर चले गए थे थोड़ा सा। तो इस चीज को समझिए ना दोस्तों, यहाँ पर आया क्या? प्लस, और बाहर ब्रैकेट में एक तरीके से आप थोड़ा सा अमूर्त चिंतन करिए, अमूर्त चिंतन करिए जी, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस देखिए विपरीत चिन्ह हो गया ना, और जब विपरीत चिन्हों का गुणा होगा तो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। चलिए अब देखिए यही बात, देखिए यही बात मैं अभी वही समझा रहा था। ये देखिए यहाँ पर काम कर गया, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, दो विपरीत चिन्ह हो गए। दो विपरीत चिन्ह क्या होते हैं? हमेशा जुड़ते हैं कि घटते हैं? घटते हैं ना जी, बिल्कुल। यहाँ पर दो विपरीत चिन्ह हो गए, और जब दो विपरीत चिन्ह हो गए तो इसको आप घटाएंगे, तो 7 में से 3 घटा। देखिए आप जब घटाते क्या है, तो जो बड़ा होता है उसी में से तो घटता है, छोटे में से तो कभी घटेगा नहीं, बड़े में से हमेशा घटेगा ही। तो आप यही खुद ही समझ लीजिए, ये माइनस में है तो आप यहाँ माइनस बोल लीजिए। आप 7 में से 3 घटाइए, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। अब देखिए बड़ा कौन सा है? 7 बड़ा है ना, और 3 छोटा है, तो किसका चिन्ह लगेगा? अभी मैंने बताया जो सबसे बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। देखिए माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग? ब्रैकेट बंद। देखिए दो चिन्ह हमेशा कभी भी साथ साथ नहीं लगाए जा सकते, या तो किसी गुणे के रूप में हो तब, या तो ब्रैकेट के रूप में हो तभी लगाया लिखा जा सकता है। नहीं ऐसे कहो -4 होता है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो ये किसी गुणा या भाग से जुड़ा हो या ब्रैकेट से लगा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है खेल मजेदार। मजेदार क्या है? अब यहाँ पर होने वाला है गुणा माइनस और प्लस का जबरदस्त खेल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस। अब दो समान चिन्हों का जो गुणा क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। ये हो गया प्लस। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से है, समझ लीजिए। ये ट्रिक आप जल्दी कहीं नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, सामान्य चिन्ह हो गया, और सामान्य चिन्हों का गुणा क्या होगा? हमेशा प्लस। चलिए प्लस मैंने कर दिया, ये भी +4 ये भी +4। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ है? भाग के साथ जुड़ा हुआ। इसको हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसको जोड़ लेते हैं, और इसका अंदर अंदर में गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 121। ठीक है दोस्तों, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है? ठीक। अब ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोल देंगे तो सामान्य यही चीज है। या प्लस और भाग का चिन्ह है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप वहां पर सीधे भाग दे दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, धन 8। चलिए इसको छपक देंगे, छपकेंगे कितना आ जाएगा? 1 माइनस, देखिए। ठीक है दोस्तों, 1 + 8। अब देखिए 112, अब यहाँ पर हो गया कितना? 9।
अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस, और बीच में अगर ब्रैकेट लगा है तो जब ब्रैकेट हटता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, गुणा का चिन्ह आ जाता है। तो अब देखिए दोनों विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होगा, हमेशा विपरीत होगा, अर्थात ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। दो विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होगा, दो समान चिन्हों का गुणा प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 112 माइनस क्या हो गया 9, और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 103। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये हो, इस तरीके से आप लोग लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग थोड़ा सा ब्रैकेट को बहुत ही सावधानी पूर्वक खोलिएगा, क्योंकि अगर कहीं थोड़ा सा प्लस माइनस का हेर फेर हुआ तो आप समझ लीजिए पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। एग्जाम में खासकर वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बार लिखेंगे फिर गलत होगा, जान भी नहीं पाएंगे गलत हो रहा है कि नहीं गलत हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हल करिएगा, और इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं सभी लोग, पूरा का पूरा हल करने लगते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर इस बार का निशान होगा वहां पर वो क्या होगा, रेखा कोष्टक होगा। और रेखा कोष्टक मतलब होता है कि आप जिस पे है बार इसको ऐसे बंद कर लीजिए, बंद कर लिए। क्यों, क्या दिख रहा है 8-1 और ऊपर एक बार दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है। ठीक है, तो इसको पहले हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और जब 7 आएगा, अब देखिए यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, और यहाँ पर क्या है छोटे बड़े। अब देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन यही हो जाता है, माइनस आएगा प्लस आएगा, तो उसको मैंने बता चुका हूँ। सबसे बड़े में से घटा दिए 4, और सबसे बड़े का चिन्ह लगा दिए माइनस। ठीक है, माइनस माइनस कर देखिए जब ब्रैकेट हटेगा ऐसे, तो जब ब्रैकेट हटता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है गुणा, और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात ये भी समान, दोनों समान चिन्ह है, और समान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो ये देखिए माइनस। अब यहाँ पर भी इसको जो हटाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा गुणा, ये भी समान चिन्ह है दोनों, तो समान चिन्हों का गुणा क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग अभ्यास करिएगा, अभी वीडियो के अंत में कुछ सवाल दे देंगे, आप लोग उसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन लेकर हम लोग हल करते हैं। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया है। क्या है कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था 429 ईसा पूर्व हुआ था, और 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वह कितने वर्षों तक जीवित रहे। दोस्तों तो ये जो ईसा पूर्व ईस्वी का जो खेल होता है, क्या होता है कि जब तक यहाँ पर ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो वहां से ईस्वी शुरू हुआ था, उससे पहले ईसा पूर्व चल रहा था। ईसा पूर्व हमेशा इस तरफ आता है। तो एक तरीके से आप जान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर माइनस की तरफ हैं, और आप आज किधर रहे हैं प्लस की तरफ आ रहे हैं। तो आप मान लीजिए यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 429, और यहाँ पर 348 ईसा पूर्व में ये दिवंगत हो गए। तो अभी आप किधर से किधर आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो शॉर्टकट में दिया, या तो आप 429 में से इसको घटा दीजिए, डायरेक्टली आ जाएगा। 429 में से 348 आप घटा दीजिए, कितना आ गया दोस्तों 81 वर्ष तक ये जीवित रहे। लेकिन आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे देखिए 400 से इधर माइनस होंगे, 3 की तरफ आएंगे तो 29 जब घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 की तरफ 400 हो जाएगा। 400 हो जाने का मतलब है कि 29 घटा दिए, 300 ये 29 ये हो गया। अब इधर देखिए 400 के बाद कितना चले कि 48 आ गया, 52 चले हैं ना, तो प्लस 52 इसमें जोड़ दीजिए। तो 29 और 52 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 81। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के कुछ प्रश्न। अब आप लोगों को कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूँ, उसको आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देकर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आज के कुछ प्रश्न हम लोग नोट कर लेते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है पहला, √1, √2, √4, √8, √0.4, 0.4, √0.08 और √9 पाई शून्य में परमीय संख्या
छांट कर लिखिए, छांट कर लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, -16/20 और 20/-25 दोनों परमीय संख्याएं समान हैं कि नहीं, जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो रोककर आप इससे प्रश्न को नोट कर सकते हैं। जी, एक और क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो बंद कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम लोग नोट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें निकालना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में लिखना है, क्या है पहला 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। इसी में दूसरा पार्ट है -4/11, 1/-3, 5/9, -3/4। लास्ट है 5/9, -9, 7/12, 7/-18, 2/3। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।